एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से नेक्स्ट सीआरई का पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने ऑलरेडी करवा चुका है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 तक था, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका गेट 2001 में पूछा गया था। सो द क्वेश्चन इज द कन्वर्जन फॉर द सेकेंड ऑर्डर irreversible reaction, that is constant volume it is given here. A gives you B and the rate constant is K2 here in batch mode is given by for आपका ये कन्वर्जन बताना है सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो बैच रिएक्टर है आपका, बैच रिएक्टर, और हम जानते हैं फॉर द सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जन के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इट इज़ इक्वल टू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, कन्वर्जन लिखना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स ए इक्वल टू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इंटू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी इंटू एक्स है। इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स से अगर आप कॉमन लेते हो तो 1 प्लस के इंटू सी ए नॉट इंटू टी इक्वल टू के इंटू सी ए नॉट इंटू टी। सो कन्वर्जन एक्स ए इज इक्वल टू के सी ए नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू सी ए नॉट इंटू टी। अब यहाँ पे के जो था ना वो आपका K2 था, राइट। तो यहाँ पे आप K2 कर दो। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, K2 सी ए नॉट इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस K2 इंटू सी ए नॉट टी। ये ऑप्शन बी में है। तो ये तो सिंपल सा था, बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला था। आप इसको इतना सॉल्व ना करके आप डायरेक्टली ऐसे याद भी रख सकते हो कि जो कन्वर्जन अगर आप लिख रहे हो तो एक्स अपन 1 माइनस एक्स लिखोगे। अगर K2 के फॉर्म में लिखोगे तो K2 सी ए नॉट अपन इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस K2 इंटू सी ए नॉट इंटू टी हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपका गेट 2004 में पूछा गया है। फॉर एन आइसोथर्मल सेकेंड ऑर्डर एक्वस फेज रिएक्शन दैट इज ए टू बी, द रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कन्वर्जन टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 45 कन्वर्जन। ठीक है, तो फिर से आपका इसमें पूछा गया है, आपका सेकेंड ऑर्डर है आपका सेम टू सेम आइसोथर्मल सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम और कन्वर्जन। तो अभी हम जो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपने देखा होगा कि टाइम और कन्वर्जन के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन जो यूज़ किया था वही सेम यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, हम जानते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा 1 माइनस एक्स से इज इक्वल टू आपका क्या होता है के इंटू सी ए नॉट इंटू टी। तो बेसिकली टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कन्वर्जन अपॉन 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो अब बोल रहा है रेशियो ऑफ द टाइम, आपको रेशियो ही निकालना है तो हम T2 अपॉन T1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द सेकेंड केस एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट केस। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स से अपॉन 1 माइनस एक्स से, ये फॉर द फर्स्ट। तो पहला रेशियो ऑफ द टाइम फॉर द रिक्वायर्ड कन्वर्जन 90% बोला है, ये आपका फर्स्ट बोला है, मतलब 90% पहला करना है, और ये दूसरा जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 45% कन्वर्जन। तो डैट मीन्स कि आपका ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 0.9। इसको आप मतलब T1 अपॉन T2 भी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर है, तो बेसिकली जैसे कन्वर्जन ले रहे हैं वैसे लिख देते हैं, मतलब T1 अपॉन T2 लिख दो इसको। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट के लिए जो है आपका टाइम जो है टाइम अपॉन टाइम 2 फॉर द 90% कन्वर्जन ऊपर है तो 9.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.45 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.45। ठीक है, यही है आपका। तो 0.9 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 0.45। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 11। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 9 से ये हो गया आपका कैंसिल 5 टाइम्स में, और ये 11। ठीक है, तो ये आपका आ गया 11। तो ऑप्शन देखो इसमें ऑलरेडी है ऑप्शन नंबर सी डेट इज़ 11। तो आपको ये टाइम रेशियो आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका एन आइसोथर्मल लिक्विड फेज रिएक्शन। एन आइसोथर्मल लिक्विड फेज रिएक्शन आपका है
फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से बी के की वैल्यू आपकी 0.5 दी हुई है, इज कैरिड आउट इन अ बैच रिएक्टर। द इनिशियल कंसनट्रेशन आपकी दी हुई है 2 मोल पर मीटर क्यूब एट 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। द कंसनट्रेशन ऑफ ए पूछा है। तो बेसिकली आप देखो तो कंसनट्रेशन मतलब सी ए पूछ रहा है इसमें, और आपका ज़ीरो ऑर्डर है, और आपका के की वैल्यू भी दी हुई है, बैच रिएक्टर है, और आपका इनिशियल सी ए नॉट की वैल्यू भी दी हुई है ऑलरेडी 2 मोल पर मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन सी ए जो है हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द बैच मोड, फिर फॉर द बैच रिएक्टर सी ए इक्वल टू सी ए नॉट माइनस का के टी। ठीक है, सी ए हमें निकालना है। इनिशियल कंसनट्रेशन ऑलरेडी 2 दे दिया है, के की वैल्यू भी देखो अगर आप तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.5, टाइम बोल रहा है कि 3 सेकेंड के बाद। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.5, डैट मीन्स 0.5 मोल पर मीटर क्यूब। सो दिस इज़ द कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 अब यह है आपका द लिक्विड फेज रिएक्शन दैट इज़ ए से बना रहा है आपका प्रोडक्ट पी, और आपका दिया हुआ है यहाँ पे is governed by the kinetic that is minus R equal to K into C to the power 1/2. If the reaction undergoes 75% conversion of A in 10 minutes in isothermal batch reactor है आपका, तो टाइम पूछ रहा है कि आपका कंप्लीट जब कन्वर्जन हो जाएगा, द टाइम इन मिनट फॉर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ए। सो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना आपकी बार अलग है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका कन्वर्जन है वो आपका इन ऑर्डर के लिए जनरल एक्सप्रेशन के लिए पहले क्या होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम 1/2 यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है आपका 1/2 है। ठीक है, तो जो हम कन्वर्जन देखते हैं 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस एन, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन -1 इक्वल टू सी ए नॉट टू द पावर n-1 इंटू n-1 के टी। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। लाइक देखो ये 2008 में पूछा गया है, तो हम जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए याद रखते हैं, बट अब यहाँ पे 1/2 है तो हम याद नहीं रखते, तो हम इसको डिज़ाइन इक्वेशन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर द बैच मोड बैच रिएक्टर के लिए हम यहाँ पे डिज़ाइन इक्वेशन भी लगा के कन्वर्जन और इसके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही डिज़ाइन इक्वेशन सॉल्व करके, आप ये डायरेक्ट रिलेशन याद कर सकते हो। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मतलब कमेंट कर देना, मैं अलग से सॉल्व करके बता दूंगी कि ये कैसे आता है। ठीक है, तब तक आप इसको ध्यान रख सकते हो कि आपका जो कन्वर्जन और टी के बीच में जो रिलेशन है फॉर द nth ऑर्डर जनरल एक्सप्रेशन वो आपका ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे n इज इक्वल टू आप रखोगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस 1/2 -1 इक्वल टू सी ए नॉट टू द पावर 1/2 -1 माइनस 1 ए के टी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका जो टी है, ये क्या हो गया 1, ये एक सेकेंड, ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस एन -1। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो टी जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कन्वर्जन के लिए ही बोल रहा है ना, हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल कंसनट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, इतना पार्ट आपका सेम रहेगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन और -1। तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो है आपका 1 माइनस 1/2, एन की वैल्यू मतलब 1/2 है, तो ये पुट कर दिया -1। अब हमें टाइम बताना है, टाइम 2 फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन, मतलब कि जब आप इसको डालोगे तो ये कन्वर्जन यहाँ पे 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, इसके पावर में 1/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर आप डालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स से कितना के लिए है 75% है ना, तो 0.75 टू द पावर 1/2 -1, तो ये तो 0 हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 0.25 का अगर देखो तो 0.5 -1, तो इट विल बी -1 अपॉन माइनस का
0.5, then you will get 2, sorry 20, because 1 upon 0.5, sorry 1 upon 1 by 0.5, this is 2. now T2 upon T1 इज इक्वल टू, ये है आपका 2, और T1 आपका ऑलरेडी दिया हुआ था कि 75% जो है 10 मिनट में हो रहा है, तो T2 आपका क्या हो जाएगा T1 इंटू 2, और ये आपका 10 मिनट था तो इंटू 2, तो डैट मीन्स ये आपका 20 मिनट में होगा। ठीक है, तो 20 मिनट इसमें ऑप्शन आपका ऑलरेडी है, तो 20 मिनट आपका ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज़ का। तो ये है आपका ए होमोजीनियस रिएक्शन आर से पी हो रहा है अकर्स इन बैच रिएक्टर, द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट आर जो है आपका 67% है आफ्टर 10 मिनट एंड 80% है आपका 20 मिनट के बाद। तो रेट इक्वेशन आपसे पूछिए, तो देखो फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे भी कन्वर्जन और इसके बीच में रिलेशन ही है मेरा, मतलब रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू सी ए नॉट टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू के टी। ठीक है, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही हो गया 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1। तो अब अगर आप T2 अपॉन T1 अगर आप निकालते हो तो 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ए टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1। अब की बार जो है आपको ऑर्डर निकालना है। ठीक है, अब T2 अपॉन T1 जो है देखो, तो ये पहले के लिए कन्वर्जन 67% है तो 10 मिनट ले रहा है, और 80% के लिए 20 मिनट ले रहा है। तो अगर हम सेकेंड वाले को ऊपर रखें तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10 डैट मीन्स इक्वल टू 2, और 1 माइनस सेकेंड कन्वर्जन आपका था 0.8 ना, तो 1 माइनस 0.8 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये था आपका 67%, 0.67 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1, तो ये हो गया 0.2 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.33 टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो या तो फिर आप ऑप्शन से रख लो, मतलब ये बराबर है इसके, अगर हम n इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये पावर 1 हो जाएगा माइनस, मतलब 0.2 माइनस 1 0.33 माइनस 1, तो ये सॉल्व करोगे तो 2 नहीं आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अगर देखो तो अगर आप पावर 2 डालते हो, मतलब n इक्वल टू 2 लिखते हो, तो अगर आप इसको n इक्वल टू 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये है आपका 2 ऑलरेडी इक्वल टू 0.2 टू द पावर आपका आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 0.33 टू द पावर -1, क्योंकि ये 2 डाल रहे हैं ना हम यहाँ पे n इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 जो है -1 हो गया -1, तो 0.2 इसको लिख सकते हो आप, 1.2 को लिख सकते हो 1/5, और 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो गया -1 डिवाइड बाई 0.33 को आप लिख सकते हैं 1/3, राइट, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 -1, तो ये देखो 4/2, तो ये इक्वल टू 2 आ रहा है, डैट मीन्स ये 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब कि n इक्वल टू अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, डैट मीन्स कि आपका n जो है वो आपका कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो मैं इसे ऑप्शन से भी रख सकते हैं, बाकी उसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये हमने n इक्वल टू 2 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो बेसिकली जो मैं सीरीज चला रही हूँ वो आप देख सकते हो कि मैंने टॉपिक वाइज शुरू किया, लाइक जैसे हम CRE स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जैसे लाइक अरेनियस, रेट कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट का रिलेशन देखते हैं, उसके बाद हम बैच रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक आता है उसी वे में मैंने क्वेश्चन कराया है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी रहेंगे, और ये सारे गेट के क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे, लाइक बैच मोड से हम देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है, कब कब पूछा गया है। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया है। यहाँ पे ईयर वाइज नहीं है बट टॉपिक वाइज है, जो कि आपको जैसे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट आके देख सकते हो कि यहाँ पे बैच रिएक्टर है, CSTR वगैरह आएगा धीरे धीरे डिज़ाइन इक्वेशन के बेसिस पे। तो उस तरीके से मैंने सॉल्व कराया। अब क्वेश्चन नंबर 40 तक मेरा इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया। आप एक जगह पे इसको रखना। इसी तरीके से हम लगभग 250-300 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ऐसे ही 5-5 करके हम क्वेश्चन जो हैं सारे देख लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।